नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, पीसीज, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझिए कि आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का रक्षक माना जाता है। वो आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई कानून हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो कानून अमान्य यानी वॉइड हो जाएगा। मान लीजिए सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या समानता के अधिकार को छीन ले। ऐसे में आर्टिकल 13 उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब इसके 4 भाग समझते हैं। आर्टिकल 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पहले बने हुए ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, वे उस सीमा तक अमान्य हो जाएंगे। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। आर्टिकल 13(2) कहता है कि राज्य ऐसा कोई नया कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करे या समाप्त करे। यदि ऐसा कानून बनाया जाता है तो वो शुरू से ही अमान्य होगा। आर्टिकल 13(3) में कानून और राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें अधिनियम, अध्यादेश, नियम, उपनियम और अधिसूचनाएं भी शामिल हैं। आर्टिकल 13(4) को 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन को आर्टिकल 13 के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा। अब एक आसान ट्रिक याद रखिए, एफआर के खिलाफ लॉ वॉइड यानी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई भी कानून टिक नहीं सकता। परीक्षा में याद रखने योग्य केस: केशवानंद भारती मामला मूल संरचना सिद्धांत, भिकाजी नारायण मामला ग्रहण का सिद्धांत। तो दोस्तों, आर्टिकल 13 हमें यह सुनिश्चित करता है कि हमारे मौलिक अधिकार हमेशा सुरक्षित रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।